बहुत बढ़िया मेरे पेट पे लात मारने का काम किया इन्होंने। आगे आपको कहने दे। और मैं इनसे बहुत दुखी हूँ, क्योंकि ये सारे अगर कविता और जोक सीख जाएंगे तो मुझे अगली बार कौन बुलाएगा। एक बड़ा इत्तेफाक है कि आज विश्व कविता दिवस है, वर्ल्ड पोइट्री डे है। तो इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता कि आज इस तरह से आपने आयोजन किया है। और कोविड में हम कविता मंच सब भूल गए थे, आपने दोबारा से इतना भव्य आयोजन करके आज कवियों को भी ऑक्सीजन देने का काम किया है। इसलिए भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। ये मेरा आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। मैं कवियों का परिचय आप लोगों को देता हूं और कोई माला, फूल, कोई पटका उनके सम्मान में जो भी अर्पित करना है आप कर दीजिए। इस कोने में बैठी है बलजीत, मोबाइल से कुछ चैटिंग कर रही है, किससे कर रही है मुझे नहीं पता, हालांकि ये उम्र चैटिंग की नहीं है, भगवान के भजन की, और वो चैटिंग कर रही है। सरदारों के कुल में पैदा हुई है, सदारणी है। वो सरदार तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते ही है, उसमें कहने की बात क्या है, आप सब जानते हैं, कहने की बात। एक जो स्कूल में प्रिंसिपल है, फिल्मों में काम किया है, बताया बधाई योग फिल्म की पड़ोसन है वो, और राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है उसको बेस्ट टीचर का, जो कि पद्मश्री के बराबर है। बलजीत के कुल में तो चुटकुले सारे चलते ही हैं, अगर सरदार नहीं होते तो चुटकुले भी नहीं होते। हिंदुस्तान को हंसाने का काम ईमानदारी से किया है तो सरदारों ने किया है। तो इस सदारने के लिए मैं चाहूंगा कि हमारी कमेटी के लोग आ जाएं और सम्मान कर दें। अच्छा, सारा ही सम्मान करने को तैयार बैठे हो क्या? आ जाओ भैया, सब आ जाओ। ये भारत में बड़ी वो है, महिलाओं का सम्मान महिला करेंगी, पुरुषों का लिंग भेद इतना ज्यादा हो गया है, क्या फर्क पड़ता है अगर महिला का सम्मान पुरुष के सब तैयार करे सम्मान करने के लिए, सब नाराज होकर खड़े हैं बेचारे। क्या हमारे बीच में फूट गई आगे? आप देखो क्या किसने कहा कि ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, वरना चलने वाले तो दिन रात को जलते हैं। उनको क्या कर कष्ट बताओ। बहुत अच्छा बलजीत। इसके बाद ये दीपक सहनी है, लाफ्टर चैंपियन रहे हैं टेलीविजन की दुनिया में, बड़ा नाम दीपक सहनी का। और एक बार ऐसा भी हुआ कि एक न्यूज चैनल है इंडिया टीवी, रजत शर्मा जी का, रजत शर्मा जी की जो आपकी अदालत आती है, पूरी अदालत ही एक दिन रजत शर्मा जी ने दीपक सहनी के हवाले कर दी थी कि आप ही एंकरिंग करो। ऐसा एक बड़ा आर्टिस्ट, एक बड़ा कलाकार, एक बड़ा कवि इस मंच पर है, मैं चाहता हूं उनका सम्मान किया जाए। अग्रवाल साहब उनका सम्मान कर रहे हैं। जय हो प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत। ये इसको पूरा खोल देते हैं, चलो वाह जी, हम लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका सम्मान हो गया है। फोटोग्राफर बहुत अच्छा है करोल बाग का, एक आंख बंद करके फोटो खींच रहा है। जो पिछले जन्म में दूसरों के घर में ताक झाक किया करते थे, वो इस जन्म में फोटोग्राफर हो जाता। अच्छा, आप तालियां कहने से बजाते हो, ताली बजाओ, ताली बजाओ, अपने मन से पूछिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैकेट वालों, जैकेट वाले बहुत अच्छे हैं सबके सब। हाँ, तो मैं बता रहा था फोटोग्राफर शादी में चेक करना, दूल्हे का फोटो दूर से लेंगे, दुल्हन का जाके पास से लेंगे। मैंने भाई साहब ये क्या कर रहे हो? बोला दुल्हन को सेट कर रहा हूँ, कुछ भी बोलते। फोटोग्राफर साहब को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माँ सरस्वती वीणा पाणी को नमन करते हैं। अनिल अग्रवंशी जी हमारे कवि रास्ते में हैं, वो बहुत जल्दी हमको ज्वाइन कर लेंगे। सरस्वती वंदना उनको करनी थी, वो जब आएंगे तब हम वंदना करेंगे। तो हम कार्यक्रम आरंभ करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग अब बैठ जाओ ना, आज जो आएंगे या कभी गेट पे खड़ा होना पड़ेगा, क्या लगता है? नहीं, अगर हमें आपको पता नहीं आपकी क्या व्यवस्था, देख लीजिए। हमारे बीच में हंसराज दुल्हन जी आए हैं, सोनोटेक कंपनी के चेयरमैन हैं, हमारे गांव के हैं, भिवानी के। 18 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, एशिया की बिगेस्ट म्यूजिक कंपनी के मालिक हैं। करोल बाग आज आए हैं, करोल बाग में ऐसा स्वागत होना चाहिए। अगली बार ये कैमरे सारे यहाँ लगा दें, अपना पूरा स्टूडियो यहाँ बना दें, ऐसा कोई स्वागत कर दो इनका। हाँ, पटका लाए हैं, बहुत अच्छा है कि पटके से बांध लो इनको आज मोहब्बत में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको इनकी आयु कितनी लगती है, कोई बता सकता है? इनकी एज कितनी होगी? यानी पर्सन गैस करें। 19। अरे यार, आप मोदी जी से मिलके आए क्या? ऊंची ऊंची छोड़ रहे हो, ठीक बताओ भाई। बहुत अच्छे भाई साहब। कितने हैं? 18। अभी कोई महिला 18 दे तो फिर तो कब कल ले आना तुम्हारा भैया। कितने की होगी उम्र, अंदाजा तो बताओ। करोल बाग सब गपोड़ संघ लोगों का लोग है, देख लिया। 72 साल की उम्र है, 72 लगते हैं 72 साल के। भाई 72 में से 12 घटाओ, कितना बचता? इतने तो चाय वाले के देश में छूट है बोलने की। अरे भाई, मोदी में से सरदार घटाओ, मनमोहन सिंह 12। कल तक समझोगे मैं क्या बोल कर गया था? मैंने झूठ बोला ही, जो बोला ठीक बोला। सुशील भाई, हमको समझना कोई इतना आसान है क्या? आप बहुत अच्छे हैं, मैं आप सबको नमन करता हूं। और कवि सम्मेलन सुनने का एक तरीका आपको बताता हूं कि पहली बार आप कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। मोबाइल फोन जेब से निकालिए, सबसे पहले पहला मंत्र निकाल लीजिए, उसको 15 सेकंड मोहब्बत से देखिए। ये आपका ही फोन है, ये पति और पत्नी से भी महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए बात को। हाँ, सच्चा जीवन साथी आजकल यही है। तो आप इसको 15 सेकंड देखिए प्यार से, फिर इसको तलाक 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 बोल दीजिए कि 3 घंटे के बाद फिर मिलेंगे। चलेगा ना? ये कर दीजिए। पहला नियम तो ये है। नियम नंबर 2, कविता समझ में आए ना आए हमारी कोई गारंटी नहीं, ताली बजानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी समझदारी आपका पड़ोसी देख रहा है कि ताली बजी तो आप समझदार, नहीं तो आपके पड़ोसी को क्यों पता लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? आपकी इज्जत आपके हाथ में, समझ रहे हैं? कि भाई पड़ोसी को बताओ कि मेरी कविता समझ में आ रही है। बहुत अच्छे लोग हैं, जानदार और शानदार लोग। मुझे तो आपके यहाँ पहले आ जाना चाहिए था, पर संजय भाई ने बुलाया नहीं। संजय और पूजा दोनों साथ ही रहते हैं। मोबाइल फोन भी एक ही प्रयोग करते हैं। आपने बताया, पता ही नहीं था। बात करते करते कब पूजा आ जाएगी, कब संजय घुस जाएंगे पता नहीं चलेगा। संजय बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मेरा छोटा भाई भी है। मैंने कहा, इतने धार्मिक सामाजिक काम करते हो, मेरा मन करता है रामजस रोड पर आपकी मूर्ति लगा दी जाए। और बोला, राजेश भाई को जिंदा जी मूर्ति लगाते? मैंने कहा, क्यों नहीं लगाते? जब यूपी वाले 1000 मूर्ति बहन जी की लगा सकते हैं, तो रामजस रोड वाले भाई साहब कितने लगा सकते हैं? बोला, भाई साहब आइडिया तो ठीक है आपका, पर खर्चा बताओ कितना हो जाएगा? मैं कहा, खर्चे की क्यों बात, आपके पास भगवान की कृपा, क्या चिंता करते? नहीं, बोला भाई साहब कोविड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है,
आप खर्चा बता दो कितना लगेगा, ज्यादा नहीं 5 करोड़ रुपए आपके लिए क्या है, पीनट है। बोले छोड़ो छोड़ो, आप मुझे 2.5 करोड़ दिलवा दो मोहल्ले वालों से, जाके मैं ही खड़ा हो जाऊंगा, काम तो मेरे पास कल रहा नहीं है। एक बार तालियां बजा दीजिए संजय भाई की। बाद में तो मेरी कुटाई होनी ही है, तब तो मैं बोल ही लूँ जो देखा जाएगा। बहुत अच्छा है। मैं कवि सम्मेलन के पहले कवि को बुलाना चाहता हूँ। आप अच्छा सुन रहे हैं, ये नियम ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया, ताली बजानी है, मोबाइल को शांत रखना, 2 बातें ध्यान से सुनिएगा। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ये बहुत जीवन में जरूरी है। और हंसना तो भगवान की वंदना है। घर से दूर है मस्जिद, आओ कुछ यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कुछ लोग जो हैं उनको हंसना आता ही नहीं। हंसने का वरदान भगवान ने केवल मनुष्य को दिया है, और कोई हंस नहीं सकता। कोई गधा आपको हंसते मिल जाए तो मानिए कि मनुष्य होने जा रहा है, और कोई मनुष्य आपको मनहूस दिखाई पड़े। आया समझ? आदर्श भाई के सबसे पहले आया, आदर्श का आया समझ, वही बिल्कुल आया। वैसे मैं यहां आके बहुत प्रसन्न हूं। मुझे लगा था करोलबाग समझदार लोगों का बहुत बढ़िया स्थान होगा, पर यहाँ भी वही लोग हैं। मुझे लग रहा है कि मैं कवि सम्मेलन में नहीं आया हूँ, मैं मुरारी बापू की कथा में आया हूँ। महिलाएं अलग बैठी हैं, पुरुष अलग बैठे हैं। ये कवि सम्मेलन नहीं, को राम कथा हो रही। हाँ, इका दुका, बाकी मेजोरिटी देखो यही बैठी है सारी की सारी। सब नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। ओके, आइए सर, आइए सब, बैठ जाइए कहीं भी स्थान में। मैं सबसे पहले महिलाओं को कहा गया लेडीज फर्स्ट। मैं क्योंकि हमने दीप जलाया है और हमारे पास मंच पे भी एक दिया है, वो दिया भी जलना चाहिए, फूटना ही चाहिए। ओके, एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। और हंसराज जी, सुनो किस पे बात कर रहे हैं आप? आपको बात करना, आपका मोबाइल चलना बहुत जरूरी है। और एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध आखिरी सांस ले रहे थे, तो शिष्यों ने कहा कि भंते कोई आखिरी संदेश दे दीजिए। और बुद्ध ने एक लाइन बोली। कोई बताएगा क्या लाइन बोली थी? नहीं पता, अपन बताएंगे, अपन इसी काम के लिए आए। बुद्ध ने कहा अपाम दीपो भव, मतलब क्या? अपने आप को दीपक बनाओ। एक बल्ब दूसरे बल्ब को नहीं जला सकता, पर एक दीपक कितने ही दियों को जला सकता है। हाँ या ना? यस और नो? तो इस कार्यक्रम को हम आज कविता, विश्व कविता दिवस है, और सपनों में कवि दिखाई पड़ेंगे जो आप बिना सुने जा रहे हैं। मैं आपको श्राप देता हूं कि रात को नींद ही ना आए। अनिल अग्रवंशी जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। आपको पसंद आया तो एक बार उनके लिए तालियां सब लोग मिलकर बजा दीजिएगा। अनिल जी का मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और कवि सम्मेलन तो पशु मेलों में भी होते हैं। उज्जैन के पास गधों का मेला होता है, उसमें भी कवि सम्मेलन होता है। 15 साल पहले अनिल अग्रवंशी मुझे वहीं पर मिला था। कहाँ पे? कहाँ पे? हाँ, सबको पता है, लेकिन पूछ रहे मेले में। कहाँ पे? तब से मेरे साथ ही घूम रहे। वहां गधे वाले ने स्टॉल लगा रखा था। मेरे गधे को नाम है सिर हिलवाओ, 10 रुपए के टिकट पर 1000 पाओ। सारे कवि गए, बंसी, दीपक सैनी, हंसराज रलहन, सब हार गए। अनिल अग्रवंशी जीत गए। इंटेलिजेंट है। क्या किया? बोला बहुत आसान राजेश भाई। मैं किया क्या? बोला गधे के पास गया, जाके कान में कहा कविता सुनेगा। गधे ने सर हिलाया, भाई को 1000 मिल गए। तालियां बजाते रहो, समझते। अच्छा, गधे वाला उस्ताद था, उसने बोर्ड बदल दिया। बोला पहले हाँ में सिर हिलवाओ, फिर ना में 2000 पाओ। सारे कवि फिर गए, सब हार गए, अनिल फिर जीत गया। मैंने कहा इस बार क्या चमत्कार किया? बोला बहुत ऐसा। गधे के पास गया, जाके कान में कहा पहचाना, यस पहचाना, कविता सुनेगा।
तालियां बजाओ अनिल अग्रवंशी के लिए, इतना इंटेलिजेंट आदमी। मैं किसी का उधार नहीं रखता सर। आइए सर, आइए, स्वागत है आपका। एक जैकेट वाले और आ गए, आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। 84 लाख योनियों में भटके थे तो मनुष्य के रूप में पैदा हुए, भाग्यशाली। बैठिए बैठिए, कहीं भी बैठ जाओ सर, मेरा खून से खराब हो रहा है, आप बस बैठ जाओ फटाफट, दुकान बिगड़ रही है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि मनुष्य के रूप में जन्म लिया, और भाग्यशाली है कि आपने भारत में जन्म लिया। अच्छा, कहीं भी हो सकता था, आपके हाथ में थोड़े था, क्योंकि दुनिया में कोई देश भी मां नहीं है। कभी सुना कि अमेरिका माता की जय, कभी सुना कि जापान चाचा की जय, कभी सुना कि पाकिस्तान अंकल की जय, संभव नहीं है। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय। अब भाग्यशाली है भारत में पैदा हुए हैं, और भाग्यशाली है दिल्ली में पैदा हुए हैं, यह भी आपका भाग्य है। और दिल्ली में भी राम जस रोड, राम जी का नाम, राम जी का मंदिर, डबल राम। आप तो कमाल के लोग हैं, भाग्यशाली हैं, दिल्ली में पैदा हुए। और भाग्यशाली है कि आप राम मंदिर से जुड़ गए हैं, यह भी आपका भाग्य है। और आज आप कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, यह भी आपका भाग्य है। और इस बड़े कवि सम्मेलन में राजेश चेतन जैसे महान कवि को आप सुन रहे हैं। पीछे से बोलेगा गुरु, ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, वरना जलने वाले तो दिन रात ही जलते हैं। क्या बात है, आनंद, बहुत अच्छा। अब आप छठे छठाई लोग रह गए, जिनको जो भोजन के चक्कर में आए थे वो लग गए अपने अपने काम। आप सब अच्छे लोग हैं, आप सुनते रहिए। मैं कविता सुनाता हूं, आप लोगों को समझ आ नहीं है। मैंने ताजा कविता लिखी है, बिल्कुल मैं उसकी बोनी करना चाहता हूं। मनीष भैया किसको ढूंढने गए थे, मिली क्या? देखिए, एक थोड़ा उत्सव करना चाहता हूं, बैठिएगा। मंच का विधान चाहता, प्रेम प्यार के रंग लगाओ, होली है। होली आपको बोला, प्रेम प्यार के रंग लगाओ, होली है। जोर से बोलना है, कुछ खाया पिया ना आप लोगों ने, नाश्ता किया था ना। प्रेम प्यार के रंग लगाओ, होली है। वैर भाव को दूर भगाओ, होली है। जीवन ये उपहार मिला है ईश्वर से, हंसते हंसते खुशी मनाओ, होली है। होली, सब बोलो भाई, होली है। गहन अंधेरा कोरोना का छाए क्यों, अंधियारे को दूर भगाओ, होली है। और बंग शेरनी पिचकारी ले ढूंढ रही, समझ गए क्या? बंग शेरनी पिचकारी ले ढूंढ रही, मोदी जी तुम रंग उड़ाओ, होली है। और पप्पू जी तो नानी के घर जाएंगे, समझे क्या? बोले वालों समझ गए ना? पप्पू जी तो नानी के घर जाएंगे, जीजा जी को घेर के लाओ, होली है। और केजू भैया नगर निगम में युद्ध छिड़ा, मैं अनुपस्थित विशेष रवि जी को सौंप रहा हूं। हाँ सुनिएगा, केजू भैया नगर निगम में युद्ध छिड़ा, मिलजुल कर दिल्ली चमकाओ, होली है। और सुनिएगा, कृषक सड़क पर बैठा है ये ठीक नहीं, किसान सड़क पर बैठा है ये ठीक नहीं, उनको भी जाकर समझाओ, होली है। और छोटी छोटी आंखों वाले लौट गए। ये पहली बार हुआ है कि चीन आपसे मात खा के गया, कभी नहीं हुआ। इसलिए भारतीय सेना के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए सर। छोटी छोटी आंखों वाले लौट गए, छोटी छोटी आंखों वाले लौट गए, सेना का जय घोष गुंजाओ, होली है। और लाल चौक को रंगों से रंगीन करो। चाहे कुछ भी हो, एक बार तालियां अमित शाह के लिए भी बनती है, वो कमाल किया उस आदमी ने। तब सुनना, लाल चौक को रंगों से रंगीन करो, पीओ के भी गले लगाओ, होली है। पीओ के भी गले लगाओ, होली है। और बोलना चाहता हूं, नंदगांव और बरसाने में धूम मची, वृंदावन में नाचो गाओ, होली है। अवधपुरी की गली गली में रंग उड़े, राम के मंदिर के प्रांगण में बैठा हूं तब बोलता हूं, अवधपुरी के गली गली में रंग उड़े, राम लला को शीश झुकाओ, होली है। तालियां बजाओ, कविता खत्म हो। तो आज आपको एक गीत सुनाता हूं, आनंद के साथ सुनिएगा, मस्ती के साथ। होली है भाई, होली मेरा साथ देना। पप्पू अपने अच्छे,
लगते छोटे बच्चे हैं, थाईलैंड को जाते हैं, शादी से घबराते हैं, शक्ल बहुत ही भोली है। आवाज का माइक फिर प्रयोग करते हैं। पप्पू अपने अच्छे हैं, लगते छोटे बच्चे हैं, थाईलैंड को जाते हैं, शादी से घबराते हैं, शक्ल बहुत ही भोली है। होली है, लालू भोला भाला है, जोकर है मतवाला है, चारा चारा खेल गया और बेचारा जेल गया, जग में हंसी ठिठोली है। होली है वही होली है, केजू बड़ा सयाना है, कुर्सी का दीवाना है, हनुमान चालीसा गाता है, शाहीन बाग बनाता है, फ्री दुकानें खोली है। होली है वही होली है। अच्छी लग रही है कि नहीं बताओ भाई, तालियां बजाते हो ऐसे मत बैठो भाई। ममता प्यारी प्यारी है, जाने कैसी नारी है, रोजा व रमजान किया, मंदिर का अपमान किया, बंगालन बड़बोली है। होली है भाई होली है। ओवैसी चिल्लाता है, मस्जिद मस्जिद गाता है, भारत मां स्वीकार नहीं और हिंद से प्यार नहीं, गद्दारों की टोली है। होली है भाई होली है। अंकल अमित अगाड़ी हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, 370 फाड़ दिया और तिरंगा गाड़ दिया, भगवा रंग रंगोली है। होली है भाई, तालियां बजाइए मिलकर आखिरी पंक्ति। मोदी सच्चा नेता है लेकिन कुछ ना देता है। मोदी सच्चा नेता है लेकिन कुछ ना देता है, जीएसटी को लाद दिया। ये नेता ये व्यापारी यहां बैठे हैं ज्यादातर, जब ये भाई बसना पड़ते हैं तो बड़ा मोदी को करते हैं, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं फिर ये जाके मोदी को फिर मोहर लगा देते हैं। कमाल के लोग हैं। तब बोलना चाहता हूं मोदी सच्चा नेता है लेकिन कुछ ना देता है, जीएसटी को लाद दिया, नोटों को बर्बाद किया, देता कड़वी गोली है। होली है भाई, तालियां बजाइए मिलकर, कविता खत्म। क्या बात है, वाह वाह। प्रेरणा कश्यप कब तक लेंगे अग्नि परीक्षा प्रहलादों की? ये बच्चे सारे एक ही परिवार के हैं। ये बच्चे भारत का भविष्य है, तो मेरा वर्तमान चौपट करने में लगे। तो जिनकी भी पांडुलिपियां हैं, इनके जो मौलिक माता पिता हैं, वो डायरी के पन्नों को अपने पास रख ले भाई। सुन लीजिए, प्रेरणा कश्यप कब तक लेंगे अग्नि परीक्षा प्रहलादों की? अग्नि परीक्षा कब तक होगी सीता माँ के संतापों की? द्रोण अंगूठा एकलव्य को कब तक और काटना होगा? कब तक राम भेजकर वन में रावण हमें मारना होगा? दरबारों में सती द्रौपदी कब तक चीर हरण करने हैं? लाक्षागृह में कितने पांडव हमको आज दफन करने हैं? कितने पद्मनियों के जौहर फिर से हमें देखने होंगे? कब तक लाश शहीदों ऊपर हमको हाथ सेकने होंगे? कदम कदम पर अग्नि परीक्षा, कैसे जान छुड़ाओगे? घर घर में हिरण्यकश्यप है, कैसे प्रहलाद बचाओ? घर में हिरण्यकश्यप है, कैसे प्रहलाद बचाओगे? बोलना चाहता हूं, अपने घर की दीवारों को हमने देश समझ रखा है, अपने घर की खुशियों को पूरा परिवेश समझ रखा है। आस पड़ोस की गर्म हवाएं हमको गर्म नहीं लगती हैं, उग्रवाद की रक्त होलिका हमको चुभन नहीं लगती है, और घर की ईंट बचाने हेतु गलियों के पाथर नौछावर, चांदी के सिक्कों के ऊपर कबीरा के आखर नौछावर, भगत सिंह हो बालक अपना हमको ये स्वीकार नहीं है। वीर शिवा की गौरव गाथा अब शिक्षा का सार नहीं है, आचरणों में परिवर्तन की जो न अलख जगाओगे। घर घर में हिरण्यकश्यप है, कैसे प्रहलाद बचाओगे? वाह वाह वाह। और समाधान क्या है? आखिरी पंक्तियां सुनिएगा जो आप लोगों ने आज किया है, यही समाधान है। देशभक्ति के रंगों से ये होली हमें खेलनी होगी। कश्मीर की केसर मित्रों घर घर हमें भेजनी होगी। जाति भाषा मजहब की दीवारों को तोड़ गिराओ, रंगों की इस कीचड़ में से मन मंदिर के कमल खिलाओ। रंग अबीर गुलाल छोड़िए, माटी अपनी ही चंदन है, इस माटी के तिलक लगाकर सबको होली अभिनंदन है। कच्चे कच्चे नहीं चाहिए, पक्के रंग से खेले होली। देश प्रेम के मत वालों की कदम कदम पर होगी टोली। इसी सूत्र से जो भारत में होली नहीं मनाओगे तो घर घर में हिरण्यकश्यप है, कैसे प्रहलाद बचाओगे? घर घर में हिरण्यकश्यप है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श भैया। बस मैंने एक बात सीखी है, जिसके जाओ उसकी गाओ। क्यों जी?
जब राम मंदिर में आए हैं, राम जी की नाद आए तो फिर क्या फायदा? क्यों सब समझे भैया? क्या चर्चा हो रही? ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। तुम लोग कुछ बोलना? ओके, मैं कविता सुनाता हूँ आखिरी की, और समापन होगा कार्यक्रम का, फिर हम सब भोजन करेंगे। मंच में भी बहुत चाहता हूँ, मेरी कविता आखिरी कविता सुना रहा हूँ, और सुनिएगा। हमारी जो बहनें जा रही है, वो जिस किसी भी यात्रा पे जा रही है, भगवान उसका फल उनको देगा। फल क्या दिया? बोल दो फिर फल जाएगा। फल क्या अवसर है? दुनिया भर की कितनी खा लो। आखिरी की कविता सुनिए। हमारे जन्म से लेके और मृत्यु तक भगवान राम का नाम साथ चलता है, और जब आदमी प्राण छोड़ देता है तो पीछे वाले बोलते राम नाम सत्य है। क्या फायदा? ना सुनते हैं ना दिखता। एक प्रयोग कीजिए, कल सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में निकलो तो जो मिल जाए, भाई साहब राम नाम सत्य है, तो दूसरे को बोलना, तीसरे को बोलने के लायक नहीं रहना। इतनी बड़ी हिपोक्रेसी है। तब मैं कविता आप लोगों को सुनाता हूँ। सुशील भैया जी जा रहे हो? अच्छा बैठो ना फिर। चल भाई यही है। हाँ, एक कविता सुनिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, पता होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, दूसरा भारत, यह भी पता होना चाहिए। जितनी रामलीलाएं आप राम के मंदिर में बैठे हो, जितनी रामलीलाएं भारत में नहीं होती, उससे ज्यादा रामलीलाएं इंडोनेशिया में होती है। पत्रकार पहुंचे, जाके पूछा उनसे, भाई तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? और जो वहां के मुसलमानों ने उत्तर दिया वो आप तक पहुंच जाए, तो इंडोनेशिया के मुसलमानों के लिए तालियां उठाना। पूछा तुम मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? उत्तर मिला, हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। ये बात हिंदुस्तान के मुसलमान की समझ आ जाती तो झगड़ा होता क्या? झगड़ा होता क्या? नहीं होता। मैं कविता सुनाता हूं, कोई जाए या बैठे, बस इस कविता में ये आरती की तरह मेरी कविता सुन लीजिएगा, सब बैठ जाए प्लीज प्लीज। हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में आई है, मैं इन सबको प्रणाम करता हूं। मैं अब यह एक बात मेरे ध्यान आ गई। आज मैं डॉक्टर सुनील जोगी के घर गया था किसी काम से। उनका अभी उनकी पत्नी सिंगल चाइल्ड, एक ही बेटी अपने बाप की, उनकी एक सप्ताह पहले उनके पिता का निधन हो गया, और उनकी पत्नी ने, डॉक्टर जोगी की पत्नी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। मुझे आके बोली, राजेश भैया आपकी 4 लाइनों ने मुझे मोटिवेट किया, मैंने ये स्टेप उठाया। मेरे परिवार ने कुछ विरोध किया, कुछ समर्थन किया, पर मैंने 4 पंक्तियां आपकी सुनाई। मुझे अच्छा लगा कि कविता ऐसा भी काम करती है। सारा जीवन बेटों से जब डरना है, आप नारी शक्ति को समर्पित कर रहा हूं, सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सत्ता बेटों को ही देकर मरना है, और संस्कार जब बेटी भी कर सकती है, तब काहे को बेटे बेटे करना, तब काहे को बेटे बेटे करना। मैं आप सबको नमन करता हूं जी। मेरी कविता सुनिए, वनवासी राम। एक पंक्ति की भी कविता हो सकती है, सिंगल लाइन की भी पोएम हो सकती है। एक पंक्ति की कविता भूमिका में पढ़ता हूं, आप तक पहुंच जाए तो तालियों से मुझे सूचित करना। तो सबसे छोटी कविता मोड़ा जी सुनिएगा। राम वन गए, सुभाष जी सुनना, राम वन गए तो बन गए। राम बन गए तो बन गए। बस यहीं से कविता उठाता हूं, आपका ध्यान चाहता हूं। बिना भैया सुनो, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। ऐसे चटपट से काम नहीं चलेगा भाई, समर्थन करो तो खुल के करना। अगर राम मंदिर में कविता नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? आरक्षण के नाम में भारत जला दिया, राजस्थान फूंक दिया, हरियाणा फूंक दिया, गुजरात फूंक दिया। मेरे राम का आरक्षण क्या था मैं बताता हूं। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? और निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था? बिलनी के पैरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। क्या बात है, वाह वाह वाह।
सिया सा प्यार करो। ओहो, यहाँ हमारी भाभी और बहनें बैठी हैं। लोग कहते हैं ताजमहल मोहब्बत की निशानी है, राजेश चेतन कहते हैं केवल निशानी है, मोहब्बत तो कहीं है ही नहीं। लोग कहते हैं कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा शाहजहां ने मुमताज के मरने के बाद 3 शादियां और की, इसका नाम मोहब्बत होता है क्या? मोहब्बत की कोई निशानी है तो राम सेतु है। हमारे प्रभु राम ने सीता जी की याद में समुद्र के सीने पर पुल बना दिया, मोहब्बत की निशानी वो है। वाह, और नासा ने मान लिया कि ये मानव निर्मित पुल है। अगर प्यार करना है तुमको रहम सिया सा प्यार करो, वनवासी हो गई पिया संग सीता सा व्यवहार करो। जंगल जंगल राम भटकते सीता को किसने देखा, अश्रुधार नैनों से बरसे विधि का ये कैसा लेखा। राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल वाह, बलशाली वह नर जाती तो पर्वत पर ही रह जाती। मेरे भाई अनिल बैठे हैं, एक बुक बैंक चलाते हैं, उनको भी मैं अपनी पंक्तियां समर्पित करता हूं। बलशाली वह नर जाती तो पर्वत पर ही रह जाती। हनुमान जी की बड़ी पूजा करते हैं आप। भारत में हनुमान जी के मंदिर इतने हैं जितने के राम जी के भी नहीं है। हाँ या ना? यस और नो? हाँ। राम के भक्त हनुमान, कृष्ण के भक्त अर्जुन। अर्जुन के मंदिर क्यों नहीं बनाए रामजस रोड वालों, बताओ तो सही। मैं बताता हूं, अर्जुन आपके मेरे जैसा है, हमको किसी पर भरोसा नहीं, आपको किसी पर भरोसा नहीं। 2.5 घंटे से मैं आपके सामने माइक पे हूं, आपको मुझ पर भरोसा है क्या? नहीं, अभी भी चेक करने में लगे, पता क्या बोलेगा क्या करेगा। हालत ये हो रखी है। बाप को बेटे पे भरोसा नहीं, बेटे को बाप पे भरोसा नहीं, सास को बहू पे भरोसा नहीं, बहू को सास पे भरोसा नहीं। यही तो हो रहा नहीं, हो रहा क्या? अर्जुन सामने साक्षात नारायण खड़े हैं और समझ नहीं रहा। भगवान ने गीता के 18 अध्याय सुनाए, कुछ पल्ले पड़ा क्या अर्जुन के? कुछ नहीं पल्ले पड़ा, नहीं। मूर्खानंद की तरह खड़ा। भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी, अर्जुन देख मैं खड़ा हूं, नहीं दिखाई पड़ा? आप भी तो ऐसे ही हो। आखिरी भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया, ये हूं अर्जुन मैं। तब बोला पिताजी, ऐसे लोगों के मंदिर बनते हैं क्या? आपके बिना बने? हनुमान जी को पहले दिन ही पता है सामने वाले पिताजी हैं। हनुमान जी को समझना हो तो समझिए भारतीय सेना। हनुमान का मतलब क्या? हनुमान का मतलब सूचना मिली सोचना बंद, हनुमान जी हो जाओगे। बलशाली वानर जाती तो पर्वत पर ही रह जाती, बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाती। प्रभु ने मित्र बनाए वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए, जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जन जन भारत का जुड़ जाए, प्रभु ने मन में ठाना था, और माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। लंबी कविता 18 बंद है, इतना समय ना आपके पास है ना मेरे पास तो है ही नहीं। क्यों सुना? नहीं नहीं, आखिरी का बंद सुनिए। वाल्मीकि रत्नाकर होकर रामायण ना कह पाते। अहंकार मत करना, उसकी कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता। मेरी बात सुनो ध्यान से, वो चाहता वही होता। मैं सिद्ध करना चाहता हूं, वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते। वाह, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते। मैं कहा करता हूं, पत्नी अच्छी हो जाए तो घर स्वर्ग हो जाए, पत्नी अगर खराब हो जाए तो आदमी तुलसीदास हो जाए। तो भगवान से प्रार्थना करो कम से कम खराब मिली तुलसीदास, नहीं तो राजेश चेतन तो कम से कम हो ही जाओगे यार। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते। रामानंद ना सागर होते, राम कथा ना दिखलाते। कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी ना हो पाते। आखिरी की पंक्ति संभालना और मुझे विदाई देना। तो कवियों की वाणी को प्रभु ने धरती पर गुंजाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। माता पिता की आज्ञा का तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।